अस्सलाम वालेकुम। कल जो मैं वीलॉग कर रहा था शहीद दिफा के हवाले से, जैसे ही मैंने वीलॉग ख़त्म किया इत्तला आई कि इंडिया ने हमला कर दिया है। और जब न्यूज़ देखी तो पता चला कि इंडिया का वर्जन था कि 9 जगहों पे हमने अटैक किया है, जबकि पाकिस्तान का वर्जन था कि 5 जगहों पे अटैक किया है। और पाकिस्तान ने बेहतरीन डिफेंस किया। हाँ बिल्कुल, ये आप सही देख रहे हैं थंबनेल के ऊपर। अभी नानन जो है एक और गिरफ्तार हुआ है और जल्द जो है इसकी मज़ीद डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, तमाम ने अपने अपने तौर पर एडवांसमेंट किए हैं। थोड़ी सी खबरें इसके मुतालिक भी मैं आपको बता दूं। और ये सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के फेवर में हैं और अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है। और हमारा मकसद हरगिज़ जंग नहीं था। हम जब, लेकिन कहा जाता है ना, जब जंग आप पे मुसल्लत कर दी जाए तो फिर उसको लड़ना ज़रूरी हो जाता है। तो अब ये हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह वो जवाब देंगे कि इंडिया की नस्लें याद करेंगी कि किन से पाला पड़ा था। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हमने डिफेंस करते हुए, अपने यहाँ डिफेंस करते हुए जो भारत को नुकसान पहुँचाया है, उसके अंदर जो है हर तरह की तरह इस मरतबा भी फ़ज़ाइया ने भरपूर किरदार अदा किया। 3 राइफल तैयारे जो है इन्होंने गिरा दिए, एक SU-30 तैयारा इन्होंने गिरा दिया, एक MiG-29 तैयारा इन्होंने गिरा दिया, एक क्वाड-कॉप्टर इन्होंने गिराया है। और उसके अलावा श्रीनगर जो आपका एयरबेस है उसको जो है अटैक किया है और उसको जो है मलियामेट किया है। उसके अलावा जो है पाकिस्तान आर्मी भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने तकरीबन 30 किलोमीटर जो है ना नक्याल एंड कोई डाटा में जो है अपना कंट्रोल संभाल लिया है। इसके अलावा इंडियन ब्रिगेड जो है 12 और का जो हेडक्वार्टर है उसको भी अटैक किया है, उसको भी तबाह किया है। इसके अलावा जो है ना कई इंडियन फौजियों और अफसरान, तकरीबन 85 ने जो है वो गिरफ्तारी दी है और वो जंगी कैदी बन गए हैं। तो इसके अलावा जो है आपका इंडियंस जो हैं उन्होंने 9th डिवीज़न हेडक्वार्टर जो है वो खाली कर दिया, जो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने जो है ना कई जो खाली पोस्टें थी उन पर भी कब्जा कर लिया है और कई जो है आपका ट्रूप्स जो हैं वो आगे चल रहे हैं, मज़ीद पेशकदमी कर रहे हैं पाकिस्तानी ट्रूप्स। तो ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान आर्मी ने एक और 8 डिवीज़न ने सियालकोट के अंदर जो है ना पेशकदमी की है, ये भी इत्तला है। और उसके बाद 35 डिवीज़न जो है उसने भावलपुर के अंदर पेशकदमी की है। हर जगह पे पेशकदमी हुई है। जो हमारी हदूद पहले थी उससे ज़्यादा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उससे ज़्यादा बड़ा है, उससे ज़्यादा हदूद हैं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास उनके जंगी कैदी मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास उनका पायलट मौजूद है। और ये तमाम चीज़ें एविडेंस हैं और इसको इंटरनेशनल मीडिया भी मान रहा है। और तमाम जगहों पर हर चीज़ जो है वो इस वक्त मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुप नहीं सकती। सबसे ज़्यादा जो नाकामी हो रही है, इन्होंने ये सोचा था कि हमारा ये झूठा मीडिया ये जो खबरें फैलाएगा वही चलेंगी, लेकिन हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के पास खबर है। लिहाजा ये वो दौर नहीं है कि आप सच्चाई को छुपा सकें। लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत में सदमा है, मोदी साहब परेशान है। वो कसाब जो है वो समझता था कि हमेशा वही कसाई रहेगा, लेकिन कुदरत का इंतकाम है। जाते जाते इसको जो है ना ये इसकी टांगें जो है कब्र में है और इसको तमाम जो इसने लोगों को कत्ल किया है, खून बहाया है, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, और अपनी सिर्फ ज़ाती सियासत के लिए उसका इसको हिसाब देना है, इसी दुनिया में देना है। तो हम सब एक हैं और हमारा सबका मकसद एक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद